और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। आप सभी को प्रणाम। हमारे मन के अंदर चमत्कारी शक्तियाँ होती हैं, तो आइए आज हम जानते हैं कि हमारी मन की चमत्कारी शक्तियाँ कौन सी हैं और उनका उपयोग कैसे करें, उन शक्तियों को कैसे बढ़ाएं। हम अपने विचारों को साधारणतः बोलकर व्यक्त करते हैं। जब हम किसी दूर रहने वाले व्यक्ति को अपने विचार बताना चाहते हैं तो पहले तो पत्र या तार के द्वारा सूचित करते थे, लेकिन आजकल मोबाइल और फोन से हम संपर्क साध सकते हैं। लेकिन बिना भौतिक साधनों के क्या आप किसी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं? इस बात पर हम कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं कि किसी साधन के बिना हम किसी व्यक्ति से अपनी मन की बात कह दें। किंतु यदि हम आपको अपने व्यवहारिक जीवन को सूक्ष्मता से देखें तो हम भौतिक साधनों के बिना विचारों को अपने मित्रों तक पहुंचाने के बहुत सारे प्रमाण पाएंगे। हाल ही की बात है, एक मित्र अपने मित्र के बारे में, उसके प्रेम संबंध के बारे में कुछ कह रहा था। उस मित्र से कई दिनों से उसका पत्र व्यवहार बंद था। ठीक उसी समय उस मित्र ने भी अपने मित्र के बारे में सोचा और उसको पत्र लिखा। हमारे विचार प्रकाशित न होने पर भी जिस व्यक्ति के प्रति जैसे होते हैं वे उसको पता चल जाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने मन को एकाग्र करके किसी व्यक्ति की अपने प्रति धारणा के विषय में यदि जानना चाहे तो वह जान सकता है। यदि वह व्यक्ति अपने सामने है तो उसकी धारणा को जानना सरल है, परंतु यदि वह दूर है तब भी उसकी मुखाकृति को कल्पना में लाकर उसके विषय में चिंतन करें और जो विचार उस समय उसके मन में उठे उन्हें ध्यान में रखें। ये देखना कि विचार उस व्यक्ति की धारणाओं को व्यक्त करते हैं। जो व्यक्ति हमसे वास्तविक प्रेम करता है उसके विषय में चिंतन करते ही हमारे हृदय में प्रेम के विचारों का उदय होने लगता है, और जो व्यक्ति हमें नहीं चाहता उसके विषय में सोचते ही मन में क्षोभ उत्पन्न होने लगता है। इस प्रेम और क्षोभ को भली भांति समझने से दूसरे व्यक्ति के हृदय की स्थिति और उसकी अपने प्रति धारणा का पता चल सकता है। मन की दूसरी शक्ति है हृदय का परिवर्तन। हम अपने स्थान में रहकर भी दूर रहने वाले व्यक्ति के हृदय की धारणा बदल सकते हैं। दूसरे व्यक्ति के विचारों का बदलना अपनी चित्त की एकाग्रता पर निर्भर करता है। एक व्यक्ति यदि दूसरे व्यक्ति को कोरे तर्क के बल पर प्रभावित करना चाहे तो वह देखेगा कि उसका प्रयत्न व्यर्थ गया। जब तक तर्क करने वाले व्यक्ति के प्रति किसी व्यक्ति की श्रद्धा नहीं होती, युक्तियों को सुनने वाले के मन पर भी कोई अनुकूल असर नहीं होता। तर्क करने से कभी कभी प्रतिकूल परिणाम भी होते हैं। मनुष्य की बुद्धि उसके हृदय की दासी है। जब तक हम मनुष्य के हृदय पर अधिकार नहीं करते उसकी बुद्धि को भी प्रभावित नहीं कर सकते। दूसरे के हृदय पर अधिकार मन की साधना अर्थात एकाग्रता से होता है। जब किसी व्यक्ति का हृदय प्रभावित हो जाता है तो बौद्धिक परिवर्तन सरलता से हो जाता है। हृदय का परिवर्तन अपनी सद्भावना के दर्शाने से होता है। इसके लिए अधिक बकवास करने की आवश्यकता नहीं होती। किसी को दो चार शब्दों से भी प्रभावित करके उसके हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं। आवश्यकता ये है कि हम उसके प्रति वास्तविक सद्भावना रखें। सद्भावना के लिए अपने ही स्थान पर रहकर उसके लिए शुभ चिंतन की आवश्यकता है। रोग में भी सद्भावना और मानसिक शक्तियां काम करती हैं। शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार में सद्भावना का भली प्रकार से महत्व देखा गया है। रोगी के प्रति सद्भावना प्रकट करने से रोग नष्ट होता है। शारीरिक रोगों के उपचार में जितनी भौतिक औषधियाँ कार्य करती हैं उससे अधिक डॉक्टर की रोगी के प्रति सद्भावना कार्य करती है। देखा गया है कि पैसे की दृष्टि से रोजगार करने वाले व्यक्ति रोगी की योग्य चिकित्सा नहीं कर सकते। जो वैद्य जितना ही अधिक पैसे का साथी होता है वह रोगियों की चिकित्सा करने में उतना ही अयोग्य होता है। लोभी वैद्य रोगी को स्वस्थ नहीं करना चाहते क्योंकि इससे उनकी आमदनी का जरिया चला जाता है। वह आंतरिक मन से रोगी को रोगी ही बनाए रखना चाहते हैं ताकि वह बार बार उसे बुलाए और उसे फीस तथा दवा का दाम भी दे। इससे उसकी आंतरिक भावना उसकी दवाइयों की अपेक्षा अधिक कार्य करती है
और बीमार आदमी बीमार ही बना रहता है। देखा गया है कि कुछ वैद्य पहले सफल चिकित्सक रहकर भी बाद में अपने रोगियों को आरोग्य प्रदान करने की शक्ति खो बैठते हैं। इस प्रकार के परिवर्तन का कारण उनके विचारों में दोष उत्पन्न हो जाना ही होता है। एक डॉक्टर या वैद्य अपने घर पर रहकर भी रोगी को आरोग्य प्रदान करने में सफल हो सकता है। यदि डॉक्टर निस्वार्थ भाव से किसी रोगी को स्वस्थ करने की सोचे तो उस रोगी को अवश्य लाभ होगा। यहाँ चित्त की एकाग्रता और डॉक्टर की सद्भावना कार्य करती है। हम चित्त को एकाग्र करके दूर से ही किसी व्यक्ति के विचारों को बदल सकते हैं। जब किसी रोगी के हृदय की तंत्री किसी आरोग्यवान व्यक्ति से जुड़ जाती है तो उसे सफलता से आरोग्य लाभ हो जाता है। रोगी के विचार आरोग्यवान व्यक्ति के विषय में चिंतन करने से बदल जाते हैं। उसकी आत्म भर्त्सना के भाव ही विनिष्ट हो जाते हैं और आशा का संचार होने लगता है। मन से आशान्वित होने पर रोग का नष्ट होना अनिवार्य हो जाता है। मन की एक और चमत्कारी शक्ति है घटना का आभास। हम जितनी एकाग्रता के साथ दूसरे व्यक्ति के बारे में सोचते हैं वह उतना ही अधिक हमारे विषय में चिंतन करता है। मरते समय मनुष्य दूर रहने वाले अपने प्रियजन का बड़ी एकाग्रता से चिंतन करता है। देखा गया है कि जिस व्यक्ति के बारे में मनुष्य ऐसा सोचता है वह उद्विग्न हो जाता है, या तो उसे जागृत अवस्था में ही उस व्यक्ति का स्मरण आने लगता है तथा वह उसके विषय में स्वप्न देखने लगता है। इस प्रकार के कितने ही स्वप्न सत्य होते पाए गए हैं। एक छात्र ने एक बार अपने पिता की मृत्यु का स्वप्न देखा और दूसरे दिन उसकी मृत्यु का तार आ गया। सत्य होने वाले और साधारण स्वप्नों में अंतर ये होता है कि स्वप्नावस्था के पूर्व ही मनुष्य उद्विग्नता का पता लगाना चाहे तो वह होने वाली घटना का पता लगा सकता है। अब हम जानेंगे कि मनोबल की वृद्धि हम कैसे कर सकते हैं। जो मनुष्य अपने भीतर जितनी अधिक अपने मन को ले जाता है वह दूसरों की घटनाओं को जानने की उतनी ही अधिक शक्ति प्राप्त कर लेता है। दूसरे मनुष्य के विचारों को प्रभावित करने की शक्ति तथा अपने संकल्प को सफल बनाने की शक्ति भी अपने मन को अपने भीतर ले जाने से आती है। कई दिनों के उपवास से इस प्रकार की शक्ति का उदय होता है। संसार के अनेक विद्वान और सभी महात्माओं ने अपने विचारों को प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक प्रकार की तपस्याएं की हैं। जो व्यक्ति जितनी तपस्या करता है उसके विचार उतने ही प्रभावशाली होते हैं। सत्य और शक्ति दोनों को ही प्राप्त करने के लिए तपस्या की आवश्यकता है। अपने स्वार्थ को त्यागने से शक्ति की असीम वृद्धि होती है। जो व्यक्ति अपनी मानसिक शक्ति को अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कामना के लिए नहीं लगाता है वह उतना ही अधिक उस शक्ति को बलशाली बना लेता है। हम इस तरह देखते हैं कि तप और निस्वार्थ भावना के कार्य मनुष्य को अपार शक्ति प्रदान करते हैं। हमारी मानसिक शक्ति हमारे विश्वास पर निर्भर है। जैसा मनुष्य का अपनी शक्ति के विषय में निश्चय होगा उसके मन में उसी प्रकार की शक्ति का उदय होने लगता है। ये निश्चय दृढ़ता तप का परिणाम है। तप और योग में मौलिक भेद नहीं है, दोनों में ही मन को रोकना पड़ता है। मन की एकाग्रता से ही निश्चय की दृढ़ता यानी विश्वास आता है। विश्वास ही सिद्धि का कारण होता है। मनुष्य जितनी ही अधिक तपस्या करता है मानसिक शक्ति को उतना ही अधिक बढ़ा लेता है, पर यह बढ़ी हुई शक्ति अपने ही काम में लाने से नष्ट हो जाती है। इस शक्ति को लोगों के उपकार में लगा देने से ये चिरस्थायी हो जाती है। जो व्यक्ति किसी विषय को लेकर जितना ही अधिक मानसिक एकाग्रता का अभ्यास करता है उसमें उतनी अधिक मानसिक दृढ़ता और आत्मविश्वास की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह से एकाग्रता से आप इन मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना ना भूलें।